नमस्कार मित्रों, मैं शंभू प्रकाश भट्ट संस्कृत प्रज्ञा एसपीवी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ चलाने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक हो गया था, इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे स्तन युग परिणाह छादिनावल्कलेन वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वाम्न शोभाम कुसुमिवपिनद्धम पांडुपत्रोदरेण। यहाँ पर जो है अनुसूया ने कहा था, वो प्रियंवदा ने जो कहा था, उसका समर्थन राजा दुष्यंत करते हैं इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना इस श्लोक के माध्यम से। और आगे कह रहे हैं, ये श्लोक का अर्थ है, यदि भी हमने पिछले वीडियो में बताए थे। इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे, स्कंद देश में कंधे में जो छोटा सा ग्रंथि, छोटी सी ग्रंथि लगी हुई है, और स्तन युग परिणाह छादिना वल्कलेना, स्तन युग दोनों स्तन के, परिणाहात माने विशालता को, छादिना वल्कलेना उस कपड़े ने, उस बलकल कपड़े ने, उस बलकल ने ढका है। और वपुर अभिनवमस्याः अस्याः शकुंतलायाः, शरीर क्या है तो यौवन आरंभ अवस्था में इसका जो यौवन है, इसका जो शरीर है वो अभिनव है। और पुष्यति स्वाम्न शोभाम, ये जो वल्कल है इनके द्वारा इसके शरीर की जो सुंदरता है वह पुष्ट नहीं हो रही है। कैसे तो दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे कुसुमिवपिनद्धम पांडुपत्रोदरेण, पांडुपत्र जैसे खिलता हुआ पुष्प के चारों ओर से यदि पांडुपत्र हो, पीले पत्ते हो, सूखे मुरझाए हुए पत्ते हो, तो उस खिलता हुआ पुष्प का सौंदर्य पुष्ट नहीं होता है, नहीं दिखाई देता है, दब जाता है, अभिभूत हो जाता है। उसी प्रकार से इस शकुंतला का जो यौवन है, जो सुंदरता है, जो सुकोमलता है, वह इस वल्कल के द्वारा अभिभूत हो गया है, ऐसा दुष्यंत कहते हैं। और अथवा कामम अननुरूपम अस्याः वपुषा वल्कलम, कह रहे कामम अननुरूपम अस्याः वपुषा वल्कलम, इस शकुंतला के, अस्याः शकुंतलाया, इस शकुंतला के शरीर के, कामम माने सौंदर्य को, और सौंदर्य का अनुरूप है माने अनुरूप नहीं है, इसकी सुंदरता को इस वल्कल ने ढका हुआ है। ये वल्कल जो है ये इसकी सुंदरता का अनुरूप नहीं है। न पुनः अलंकाराश्रयम न पुष्यति कुतः, फिर कह रहे हैं कि यद्यपि ये जो वल्कल है वो शोभा नहीं है, शरीर के सौंदर्य के अनुरूप नहीं है, फिर भी अलंकाराश्रयम न पुष्यति, माने उसकी सुंदरता को, अलंकार की तरह इसके शरीर के सौंदर्य को शोभा नहीं बढ़ा रहा है, ऐसी बात नहीं है। पुनः अलंकार श्रियम माने फिर भी, माने यद्यपि यह जो वल्कल है यह इसके अनुरूप नहीं है, फिर भी अलंकार श्रियम पुष्यति, अलंकार श्रियम न पुष्यति इति न, माने इसकी शरीर की सुंदरता को, सौंदर्य की शोभा को नहीं बढ़ा रहा है। अलंकार श्रियम माने सुंदरता, इसकी सुंदरता की शोभा को, इसकी सुंदरता को न पुष्यति माने पुष्ट नहीं कर रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। इति न, ऐसी बात नहीं, अपितु बढ़ा रहा है, जो वल्कल है वो बढ़ा रहा है। कुतः तो अब श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति, इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, सरसिज कहते हैं कमल, अनुविद्धम माने उस जकड़ा हुआ, शैवाल कहते हैं जो जल में पानी
ज्यादा दिन तक रहने से उसमें शैवाल बन जाता है। उस शैवाल के द्वारा अनुविद्ध होने पर भी, उस शैवाल से लिपटा हुआ होने पर भी, शैवालेन अनुविद्धम मपि, शैवाल के द्वारा अनुविद्ध होने पर भी सरसिजम माने जो शैवाल के द्वारा अनुविद्ध माने लिपटा हुआ होने पर भी जो सरसिजम है, सरसिजातम इति सरसिजम माने जो सरस में माने जल में उत्पन्न जो होता है उसे सरसिज कहते हैं, माने कमल। शैवाल के द्वारा अनुविद्ध होने पर भी जो सरसिज है, जो कमल है, वो रम्य है, वो रमणीय होता है। और मलिनमपि हिमांशु लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति, हिमांशु जो चंद्रमा है वो मलिनमपि लक्ष्म हिमांशु माने जो चंद्रमा का जो लक्ष्म है, जो कलंक है, हिमांशु में जो लक्ष्म है, लक्ष्म माने कलंक, मलिनमपि वो मलिन कलंक होने पर भी लक्ष्मीम तनोति माने शोभा को बढ़ाता है, वो चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। जो कलंक है, मलिनमपि लक्ष्म, हिमांशु का जो लक्ष्म है, जो मलिन लक्ष्म है, वह लक्ष्मीम तनोति माने शोभा को, लक्ष्मीम तनोति माने शोभाम विस्तारयति, शोभा का विस्तार करता है। और आगे है इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, इयम माने ये जो शकुंतला भी उसी प्रकार, जिस प्रकार हिमांशु का जो कलंक है, मलिन कलंक है, वो चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। और सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, जो शैवाल से जकड़ा हुआ, शैवाल से लिपटा हुआ जो सरसिज है, कमल है, वह भी शोभा को बढ़ाता है। इसी प्रकार यह जो शकुंतला है, इयम शकुंतला, ये जो शकुंतला है, यह भी अधिक मनोज्ञा, बहुत अत्यंत मनोहारिणी है, अत्यंत मनोहारिण है। वल्कलेना भी माने वल्कल पहनने पर भी, वल्कल से युक्त होने पर भी, ये तन्वी जो शकुंतला है, माने जो पतली जो शकुंतला है, तन्वी माने पतली, जो फिट है, जिसका फिटनेस होता है उसे तन्वी कहते हैं। तो जो शकुंतला है वो वल्कल से युक्त होने पर भी अधिक मनोज्ञा माने अत्यंत मनोहारिणी है। किम वही मधुराणा मंडनम नाकृतीना, ये प्रसिद्ध उक्ति है, ये कहीं मैंने भी सुना था जैसा लगता है ये। मंडनम मधुराणाम आकृतीनाम, जो मधुर आकृति है उनका भूषण क्या नहीं हो सकता है, जिनका शरीर सुंदर है उनका आभूषण क्या नहीं हो सकता है, अर्थात कुछ भी पहन ले वो उनके शरीर में वो सुंदर ही दिखेगा, वो आभूषण ही लगेगा। मधुराणाम आकृति नाम, जिनकी आकृति मधुर है, सुंदर है, जिनका शरीर सुंदर है, उनके वो कुछ भी पहने तो वो अच्छे ही लगेंगे। मनोहर मधुराणाम आकृति नाम, मनोहर सुंदर आकृति वालों के लिए कौन सी वस्तु शोभा नहीं होती, अर्थात सभी वस्तु शोभा ही देती हैं। क्यों भी मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। अपिच और भी राजा दुष्यंत और कहते हैं, अब जो है इससे पहले वाले श्लोक में राजा दुष्यंत ने उसका प्रेमवदा का समर्थन करते हुए वल्कल इसके शरीर में, शकुंतला के शरीर में शोभा नहीं दे रहा, यह बात कही थी दुष्यंत ने। फिर उसके जो दूसरा श्लोक है सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, इसमें क्या कहा कि शोभा बढ़ा रहा है जो वल्कल है, वह शकुंतला के शरीर की शोभा बढ़ा रहा है, ऐसा कहा। ये परस्पर विरुद्ध वचन हो गए कि शुरू में कहा कि शोभा नहीं बढ़ा रहा है, अब यहाँ पर जो नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला, यहाँ पर
उनके मुंह से निकल गया कि ये शोभा नहीं बढ़ा रहा है, यद्यपि निंदा कर रहे हैं, तो श्रृंगार प्रधान जो नाटक है इसमें फिर पहले ही जब नायक नायिका की निंदा करेगा तो वो श्रृंगार रस कैसे उत्पन्न होगा। इसीलिए यदि मुंह से उनका निकल गया यद्यपि, फिर भी उसको ठीक करने के लिए दूसरा श्लोक कहा। दूसरा श्लोक में नायिका की सुंदरता का वर्णन किए। यद्यपि वो जो वल्कल है, उस वल्कल के द्वारा उसकी शोभा प्रस्फुटित हो रही है, यह दुष्यंत के मुंह से कालिदास कहलवा रहे हैं। अगला श्लोक है कठिनमपि मृगाख्या वल्कलम कांतरूपम न मनसि रुचिभंगम स्वल्पमप्यादधाति बिकचसरसिजायाः स्तोक निर्मुक्त कंठम निजमिव कमलिन्यः कर्कशं वृंतजालम। कठिनम अपि वल्कलम, जो कठोर, अत्यंत कठोर जो वल्कल है, वो मृगाख्या माने मृगस्य इव अक्षिणी यस्याः सा मृगाक्षी तस्याः मृगाख्याः, माने मृग की तरह जिसके नेत्र हैं उसे कहेंगे मृगाक्षी। तो वो है शकुंतला। उस मृगाख्या माने उस शकुंतला के जो वल्कल हैं वो कठिन होने पर भी कांत रूपम माने मनोहर हैं, मन को अपकर्षण करने वाली है, मनोहारिणी है, मनोहारी है। कठिनो भी मृगाख्या वल्कलम कांत रूपम, मृगाख्या माने शकुंतला के कठिन वल्कल होने पर भी वो कांत रूपम है, माने मनोहर है। और न मनसि रुचिभंगम स्वल्पमप्यादधाति, और इसके कठिन वल्कल को देख करके न मनसि रुचिभंगम, मेरे मन में जरा सा भी स्वल्प भी रुचिभंग नहीं हुआ है। जो नायिका के प्रति जो रुचि है, जो शकुंतला के प्रति जो प्रीति है, उनके मन में वह प्रीति, वह रुचि थोड़ा सा भी स्वल्पमपि न मनस स्वल्पमपि आदधाति, थोड़ा सा भी भंग नहीं हुआ है। रुचि भंगम स्वल्पमपि, थोड़ा सा भी रुचि भंग नहीं हुआ है उनके मन में, राजा दुष्यंत के मन में। राजा दुष्यंत कह रहे हैं न मन से रुचि भंगम स्वल्पमप्यादधाति, मेरे मन में उस नायिका के प्रति स्वल्प रुचि भी, स्वल्प प्रीति भी भंग नहीं हुई है। और आगे है बीकचसरसिजाया स्तोक निर्मुक्त कंठम निजमिव कमलिन्यः कर्कशं वृंतजालम। बीकचसरसिजाया, विकसितानि सरसिजानि विकचानि, विकचानि का मतलब है विकसितानि, विकसितानि विकचानि विकसितानि सरसिजानि यस्याः सा विकचसरसिजा तस्याः विकचसरसिजायाः, माने विकसित हुई हैं जिस कमल के पुष्प, वो विकचसरसिजायाः, जो खिला हुआ जो कमल है उसका जो स्तोक माने थोड़ा सा, जो निर्मुक्त माने जो मुक्त है, कंठ, यदि पानी के ऊपर जो कमल का फूल खिलता है तो उसका पानी और उस कमल के पुष्प के मध्य में थोड़ा सा जो डंठल जो होता है वो निर्मुक्त होता है, माने वो पानी से पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता। वो जो स्तोक माने थोड़ा सा निर्मुक्त कंठम, उसका जो कंठ है निर्मुक्त होता है। तो निजमिव कमलिन्यः कर्कशं वृंतजालम, और जब हम उस पुष्प को तोड़ के लाते हैं तो डंठल के सहित तोड़ के लाते हैं, वो कठिन जो डंठल रहता है उसको तोड़ के लाते हैं। तो निजमिव कमलिन्यः कर्कशं वृंतजालम, निजमिव कमलिन्यः कर्कशं वृंतजालम, जो उस कमल का अपना
जो कमलिनी है, उस कमलिनी का जो अपना कर्कश माने कठोर जो वृंत जाल है, जो डंठल है, जो कठोर वृंत जाल माने डंठल है, उसको देख करके जैसे किसी का मन में रुचि भंग नहीं होता है, उस कमल के प्रति रुचि का भंग नहीं होता है, क्योंकि वो जो कर्कश माने कठोर जो वृंत जाल है डंठल, वो कमलिनी का अपना है। उसी प्रकार ये जो कठिन वल्कल भी शकुंतला का है, इसीलिए शकुंतला की शोभा का वर्धन करता है। आज इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इतना कहते ही मैं अपनी वाणी को विश्रामता की ओर ले जाता हूँ। धन्यवाद।